ये चल जाएंगे, सिंहासन वो हिल जाएंगे, युवा का भी ये चल जाएंगे, सिंहासन वो हिल जाएंगे। छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज, छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज। हमें सुधारनी है गलतियां बिके हुए ईमान की, हमें उठानी है वो बातें युवा के सम्मान की, हमें संवारनी है राह कल के हिंदुस्तान की। बहुत हुआ चलो युवा, हाथ से हाथ जोड़ के, जंजीर अन्याय की तोड़ के, झूठ तेरे सब धोखे और नहीं अब चल पाएंगे। कर युवा ख्वाब ये चल जाएंगे, सिंहासन वो हिल जाएंगे, युवा ख्वाब ये चल जाएंगे, सिंहासन वो हिल जाएंगे। छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज, छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज। सिस्टम बदलने के लिए छात्रों की गूंज, शिक्षा व्यवस्था के लिए छात्रों की गूंज, देश के कल के लिए छात्रों की गूंज, तेरे और मेरे लिए छात्रों की गूंज। छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज, छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज। Everyone, please welcome Shri Rahul Gandhi! Everybody! सबसे पहले हमारे वो दोस्त जिनके वजह से आज हम सब यहाँ हैं, श्री राहुल गांधी सबसे पहले एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि करेंगे और उनके लिए एक बार जोरदार आवाज हो जाए। श्री मेहता जी। एंड सर आ गए हैं, तो सर को एक बार आवाज सुनाएं। ये है छात्रों की और आखिरी बार छात्रों की। Good evening. How is everyone? Good evening. How's everybody? Is it working? Is it working? Okay. Check. I want to welcome all of you here this evening. Thank you for coming. And thank you for coming specially because it's been a very rainy day here. Lot of slush, lot of difficulty for you to come here, so I really appreciate all of you coming here this evening. What I want to discuss with you is a central issue in India now. It's about the future of our children, the future of our youth. It's about our education system, and in particular, it's about our examination system, a system that all of you, every single one of you, has to go through. This is not a political meeting. This is a meeting that is about the youth of India, their future, their struggle, and the difficulties they face. Now, I'd like to start by saying that हर साल हिंदुस्तान के करोड़ों घरों में आप जैसे युवा स्टूडेंट्स 5 साल के लिए अपनी नॉर्मल लाइफ को छोड़कर एग्जाम की तैयारी करते हो। सही है गलत है?
सही है, 8 से 10 घंटे नॉन स्टॉप रात दिन आप लोग काम करते हो। बाहर से लगता है कि सिर्फ आप लोग काम करते हो, मगर सच्चाई है कि आपके साथ आपकी फैमिली, आपके भाई, आपके बहन, सारे के सारे आपके साथ खड़े होते हैं और आपकी मदद करते हैं। 99% लोगों के माता पिता मिडिल क्लास और गरीब घरों के होते हैं। सिंपल से मैं आपको 2 आंकड़े देना चाहता हूं। पहला आंकड़ा जो मैंने आपको बोला, 8 से 10 घंटे 5 साल के लिए, और दूसरा आंकड़ा 9 लाख रुपए का खर्चा। ये खर्चा आपके माता पिता, सैलरी क्लास के लोग लोन लेके मेहनत करके आपको देते हैं, और उनके पूरी उम्मीद, फैमिली की उम्मीद आप पर होती है। वो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, और सच्चाई है कि ज्यादा से ज्यादा परिवारों में 1 या 2 बच्चे एग्जाम के रूट पे जा सकते हैं। आपके ऐसे भाई बहन होते हैं जो एग्जाम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि घर में पैसा नहीं होता है। सैलरी क्लास के लिए 5 साल में 9 लाख रुपए बहुत होता है। अगर 2, 3, 4 बच्चों को इस रास्ते पे चलाना हो, उनके पास सिंपली पैसा नहीं होता है। तो इसमें आपकी मेहनत होती है, आपके माता पिता, आपके भाई बहनों का त्याग होता है। इस बात से आप सहमत हैं? अब सवाल उठता है कि हिंदुस्तान में करोड़ों युवाओं को इस रास्ते पे क्यों चलना पड़ता है? और उसका जवाब बहुत सिंपल है। जवाब है कि हिंदुस्तान में जैसे बाकी देशों में रोजगार के अलग अलग दरवाजे होते हैं। एक दरवाजा होता है मैन्युफैक्चरिंग का, दूसरा दरवाजा होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, तीसरा दरवाजा होता है कॉर्पोरेट जॉब का, चौथा दरवाजा होता है पब्लिक सेक्टर का, और नॉर्मली 5 में से 1 दरवाजा होता है सरकारी नौकरी का। मगर दुख की बात है कि हिंदुस्तान में 5 में से 4 दरवाजे आपके लिए बंद हैं। क्यों बंद है? क्योंकि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद पड़ा हुआ है और चाइना का माल पूरे देश में बिकता है। ये जो आपके हाथ में फोन है, जो आप शर्ट्स पहने हो, ये सब चाइना से आता है। यहां की फैक्ट्रियां बंद है। दूसरा दरवाजा एंटरप्रेन्योरशिप का, ये क्यों बंद है? क्योंकि हिंदुस्तान में बैंक का जो पैसा है वो 3, 4, 5 बिजनेस ने कैप्चर कर रखा है। नाम आप जानते हो, नाम दोहराने की जगह नहीं है, मगर अगर आप में से कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, आप में से कोई बैंक लोन चाहता है, आपको बैंक लोन नहीं मिलेगा, इसलिए वो दरवाजा आपके लिए बंद। तीसरा दरवाजा कॉर्पोरेट जॉब जो हुआ करता था, आईटी का जो जॉब था, उस पर एआई ने बहुत जबरदस्त चोट लगाई। और चौथा दरवाजा पब्लिक सेक्टर का, वो प्राइवेटाइजेशन के कारण बंद हो गया है। तो करोड़ों युवाओं के लिए ये रास्ता, एक रास्ता सरकारी जॉब वाला, सरकारी नौकरी वाला खुला है, और इसीलिए करोड़ों परिवार अपना पैसा निकालकर, बैंक लोन लेकर, अपना पूरा भरोसा आप पे डालते हैं कि आप इस रास्ते पे अच्छी तरह चल पाओ और सफलता प्राप्त करो। मगर बात यहां नहीं रुकती, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो सारा का सारा रिवील कर देते हैं। इस रास्ते पे 6 करोड़ लोग, इस दरवाजे में 6 करोड़ लोग घुसने की कोशिश करते हैं। 6 करोड़ लोग एग्जाम लेने की कोशिश करते हैं, मगर उनके सामने छोटे छोटे दरवाजे हैं। कौन से दरवाजे?
फाइनेंशियल कॉस्ट का मैंने आपको बताया, 9 लाख रुपए। फैमिली प्रेशर होता है, फैमिली कहती है कि भाई कब तक करोगे, कितनी बार करोगे। एज लिमिट आता है, एक एज के बाद ये आप कर ही नहीं सकते। तो सिंपल स्टैटिस्टिक्स में आपको आज देना चाहता हूं, 9 करोड़ एस्पिरेंट्स में से 6 लाख एस्पिरेंट सक्सेसफुल होते हैं। अब ये बहुत बड़े नंबर हैं, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। 150 युवाओं में से एक युवा सफल होगा। मतलब नॉर्मली आपके क्लास में 50 बच्चे होते थे स्कूल में, 50 बच्चों में से आप एक बच्चा फर्स्ट आ सकता है। अगर उन 3 क्लासेस में से आप फर्स्ट आते तभी आप इस रास्ते पे चल सकते। बाकी लोग जो सेकंड आते थे, थर्ड आते थे, फोर्थ आते थे, वो सारे के सारे इस दरवाजे को पार नहीं कर पाए। मगर सच्चाई यहां भी नहीं रुकती है, क्योंकि आपके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा है। कौन सा दरवाजा? यह दरवाजा, कि सचमुच में एक रास्ता नहीं है, सचमुच में 2 रास्ते हैं। और आप सब ये जानते हो। एक रास्ता जो आपको ऊपर दिख रहा है, ईमानदारी का रास्ता, मेहनत का रास्ता। इस पे आपको फाइनेंशियल कॉस्ट सहनी पड़ेगी, इस पे आपको फैमिली प्रेशर लगेगा, इस पे आपको एज लिमिट आएगा, इसके लिए आपको 8 घंटा 5 साल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा रास्ता, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप भ्रष्ट हो, अगर आप ईमानदार नहीं हो, और अगर आप चोरी करके इस दरवाजे से निकलना चाहते हो, तो एक दूसरा छुपा हुआ रास्ता है, पेपर लीक वाला रास्ता। इस रास्ते में अगर आपको इस रास्ते पे चलना है, सिंपल सी बात है, अगर आपको इस रास्ते पे चलना है, पहला क्वालिफिकेशन, आपके माता पिता मिडिल क्लास या गरीब नहीं हो सकते। दूसरा क्वालिफिकेशन, आपको ईमानदारी से काम नहीं करना। अगर आपको बेईमानी करनी है तो आप ये रास्ता चुन सकते हो। अब 99.9% लोग, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो ईमानदार हैं, वो इस रास्ते पे नहीं चलते हैं। मगर 1% लोग सिस्टम का प्रयोग करके इस रास्ता का यूज करते हैं, और बाकी सारे के सारे युवाओं को नुकसान होता है। तो 4 तरीके के आपके सामने अन्याय हो रहे हैं, 4 अन्याय हो रहे हैं। पहला अन्याय, शिक्षा की कॉस्ट 9 लाख रुपए। दूसरा अन्याय, 5 दरवाजों में से 4 दरवाजे बंद। तीसरा अन्याय, 150 बच्चों में से सिर्फ एक लड़का या लड़की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और फाइनल और सबसे गंदा अन्याय, पेपर लीक का अन्याय। यह सच कि एक रास्ता नहीं है, 2 रास्ते हैं। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो इस सवाल पर है, पेपर लीक पर है। पेपर लीक कैसे होता है, कौन करता है, और प्रपोज सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। अब मैं आप में से 2-3 लोगों से बात करना चाहता हूं। वेलकम, कैसे हैं आप?